Students, the topic for today discussion is implementing runnable interface. Yesterday we have discussed about how we can create a thread with the help of thread class. हमने thread class की help से thread का creation देखा था. आज हम runnable interface की help से देखेंगे किस तरीके से हम थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं. दोनों ही केसेस में, चाहे आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करिए या फिर आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करिए, दोनों ही केसेस में आपको रन मेथड को ओवरराइड करना होता है. नाउ हम यहाँ पे डीमॉन थ्रेड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की जिसका नेम हमने रखा रनेबल एग्जाम्पल. देखिए, इस क्लास को पब्लिक बनाया गया है, तो जब आप इस क्लास को सेव करेंगे तो इसके नेम से ही सेव होना चाहिए. हमने इम्प्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस को. इनसाइड आप देख रहे होंगे कि मैंने रन मेथड यूज़ किया है, पब्लिक वॉइड रन. आई से लेके 100 तक ये आपका लूप चलेगा, फॉर लूप, और हम यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो रन है वो रन मेथड को कौन कॉल करेगा? थ्रेड कॉल करेगा. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि रनेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है. देखिए, जब भी हम रनेबल ऑब्जेक्ट को रन करते हैं, इंटरनली एक थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है रनेबल ऑब्जेक्ट की हेल्प से. When running the runnable object, a thread object is created from the runnable object. अब जो thread object होता है वो आपका run method को कॉल करता है, जिससे कि runnable object जो होता है वो आपका ऑटोमेटिकली run methods को एग्जीक्यूट कराता है. देखिए, थ्रेड जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनसाइड रन कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा हो या फिर इनहेरिटेंस नहीं हो रहा हो. जैसे कि एप्लेट की बात करें, एप्लेट बेसिकली क्या है, एक थ्रेड की तरह रन करता है. एप्लेट आप कह सकते हैं ऐसे एम्बेडेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सिस्टम के ब्राउज़र में आके रन करते हैं, जैसे क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है. तो जब आप इनको एक्सेस करेंगे इन पेजेस को, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट, जब भी हम थ्रेड की बात करते हैं तो थ्रेड को शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी होता है. थ्रेड क्रिएट होगा, स्टार्ट मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनसाइड रन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट मेथड की हेल्प से जो भी हमने थ्रेड क्रिएट किया होता है उसको हम क्या कराते हैं, रन कराते हैं. अब देखिए, यहाँ पे एक रेडी क्यू आपको शो हो रही है. अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, हमारी एक रेडी क्यू है. ठीक, तो रेडी क्यू में ऐसी प्रोसेसेस को रखा जाता है जो कि वेट कर रही होती हैं कि मुझे सीपीयू का टाइम मिले और मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो. इनमें से किसी एक पर्टिकुलर टास्क को सीपीयू सिलेक्ट करेगा. करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे क्या है, ये थ्रेड आपका क्या कर रहा है, इस समय रन कर रहा है. नाउ जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड है वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू बी कंप्लीटेड, ये वेट कर रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो. जैसे ही कंप्लीट होगा इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज सेक्शन आ जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन ए प्रोग्राम विद ए सर्वर सॉकेट कॉल्स एक्सेप्ट. सर्वर सॉकेट कॉल्स को जब भी कोई प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा. तो यहाँ सिंपल सा एक आंसर है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक्सेप्ट मेथड कॉल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी थ्रेड है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है. नाउ देखिए, यहाँ पे आपको थ्रेड स्टेट डायग्राम बताया गया है. न्यू थ्रेड पे हमने क्या किया, मैंने थ्रेड एग्जांपल लिया था तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उस क्लास का, न्यू थ्रेड एग्जांपल. नाउ थ्रेड डॉट स्टार्ट, थ्रेड को स्टार्ट किया गया. स्टार्ट करने के बाद में थ्रेड क्या है, यहाँ पर इसने क्या किया, रन करना स्टार्ट कर दिया. जो भी आपने वो वाइल लूप लगाया फॉर, ये देखिए अलाइव कंडीशन है, यहाँ पे थ्रेड आपका भी स्टॉप नहीं है, वो रन कर रहा है. लेकिन जैसे ही थ्रेड
और वेटिंग स्टेट में जाएगा, स्लीप स्टेट में जाएगा, तो ये ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाता है। नाउ तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे थ्रेड स्टेट डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में हमने यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट किया। थ्रेड आपका रनेबल स्टेट में आ गया। अब थ्रेड आपका जब रनिंग कर रहा होता है तो इन बिटवीन थ्रेड को हम कुछ समय के लिए स्लीप कॉल हो जाता है, या फिर वेट कॉल हो जाता है, या फिर कोई नेटिव मेथड कॉल हो जाता है, तो थ्रेड आपका ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है। ब्लॉक्ड स्टेट में जाने के बाद में थ्रेड दोबारा जब उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो दोबारा आपका रनेबल स्टेट में आ जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आफ्टर फुलफिलिंग द टास्क, जो थ्रेड होता है, जब हम रन मेथड का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है तो थ्रेड आपका क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि थ्रेड की एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल में हम थ्रेड का इंस्टेंस बनाते हैं, रनेबल और रनिंग स्टेट आती है, ये कंटिन्यूसली आपकी रन करती रहती है। इंस्टेंस आपका केवल एक बार क्रिएट होता है। अब जब हम थ्रेड को स्टॉप करेंगे, स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड थ्रेड पे एक ही बार आप कॉल करेंगे, एट ए वंस कॉल होते हैं। नाउ देखिए, अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की। उसके इनसाइड देखिए पब्लिक क्लास प्रिंट थ्रेड 1 एक्सटेंड थ्रेड। यहाँ पे ये जो क्लास है थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है। हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। हम यहाँ पर नेम को देखिए, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ये क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होता है, सेम होता है। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस की हेल्प से हम करंट एग्जीक्यूशन, तो स्टूडेंट इसमें हम पब्लिक वॉइड रन मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। और इस मेथड में हमने क्या किया है कि हम कोई रैंडम नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर देखिए, ये मैथ डॉट रैंडम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैथ क्या है, एक क्लास है, रैंडम उसका क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे हम कोई लॉन्ग रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देखिए यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ट्राई और कैच ब्लॉक जो होता है वो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है। नाउ अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमने ये क्लास यहाँ पे क्रिएट की है, देखिए ये जो क्लास हमने क्रिएट की है प्रिंट थ्रेड 1, इसके हमने क्या किए, दो ऑब्जेक्ट बनाए। ए प्रिंट थ्रेड ए इक्वल टू का न्यू प्रिंट, जिसमें हमने स्टार को प्रिंट किया, और दूसरा प्रिंट थ्रेड 1 बी इक्वल टू न्यू, इसमें हम डैश प्रिंट कर रहे हैं। तो स्टार और डैश, तो हमने ए को स्टार्ट कर दिया, बी को स्टार्ट कर दिया। तो 1 बाई 1 आप जब इसका आउटपुट देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ए थ्रेड रन करेगा, उसके बाद में आपका बी थ्रेड रन करेगा। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डीमॉन थ्रेड्स की। अगर मैं डीमॉन थ्रेड्स की बात करूं तो डीमॉन थ्रेड्स ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं। ये थ्रेड आपके, हम ये कह सकते हैं कि ये जो थ्रेड हैं ये कभी भी आपके थ्रेड का एंड नहीं होते हैं, ठीक है। इनका जो बेसिक वर्क होता है वो ये होता है कि जैसे आपने कोई गार्बेज कलेक्शन थ्रेड है, वो क्या है, आपका डीमॉन थ्रेड है। हम बात करें JVM की, तो JVM में बेसिकली क्या होता है, अगर हम द JVM वर्चुअल मशीन जो है विल नॉट एग्जिट इफ नॉन डेमन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग। JVM मशीन तब तक एग्जिट नहीं होती है जब तक कि नॉन डीमॉन थ्रेड्स आपके एग्जीक्यूट करते हैं, और ये तभी एग्जीक्यूशन होता है आपका JVM का एग्जिट करता है जब आप उसमें डीमॉन थ्रेड को कॉल कर देते हो। अगर हम बात करें जावा लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जो भी आप मेन मेथड बनाते हैं, तो मेन जो मेथड है वो क्या है, आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप रनिंग स्टेट में लेके आते हैं, JVM जो होता है वो आपका मेन मेथड को कॉल कर देता है, और ये हमारा कैसा है, एक डीमॉन थ्रेड है।
जो ऑटोमेटिकली रन करता है, बैकग्राउंड में रन करता रहता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में कि कैन अ थ्रेड ऑब्जेक्ट बी कलेक्टेड बाय द गार्बेज कलेक्टर बाय रनिंग, इफ नॉट व्हाई, इफ यस व्हाट हैपेंस द एग्जीक्यूशन थ्रेड। देखिए, जो आपका थ्रेड ऑब्जेक्ट है अगर वो रन कर रहा है तो गार्बेज कलेक्टर उससे कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो विद इन द मेमोरी है, उसका एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है। एग्जीक्यूशन जैसे ही फिनिश होता है ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ये आपका गार्बेज कलेक्टर्स को कलेक्ट कर रखता है। व्हेन ए थ्रेड ऑब्जेक्ट बी कलेक्टेड, अब क्वेश्चन ये है व्हेन कैन ए थ्रेड ऑब्जेक्ट बी कलेक्टेड, थ्रेड ऑब्जेक्ट को आप कब कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, थ्रेड ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका ऑटोमेटिकली, आप कह सकते हैं कि थ्रेड ऑब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली बी कलेक्टेड बाय द गार्बेज कलेक्टर व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड इज फिनिश्ड। थ्रेड का एग्जीक्यूशन जैसे ही फिनिश होगा, थ्रेड जैसे ही डेड होगा, ऑटोमेटिकली जेवीएम जो होगा डेड थ्रेड को गार्बेज कलेक्शन मेथड की हेल्प से उसको कलेक्ट कर लेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थ्रेड जब भी एग्जीक्यूट करता है तो उसकी प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होती है। थ्रेड की अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे जब थ्रेड आपका ये जो आपका थ्रेड है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेड हो रहा है। तो डेड थ्रेड कब होगा, जब रन मेथड अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा, रन मेथड का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। तो जो हमारे ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि डेड हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर की हेल्प से उनको मेमोरी से हटा दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो जावा वर्चुअल मशीन है उसमें हमारे पास में जेआरई होता है और कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, जैसे गार्बेज कलेक्टर है आपका, क्लास लोडर है। गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो मेमोरी को क्लीन अप करने के काम में आता है। स्टूडेंट एट लास्ट मैं ये कह सकता हूँ कि डीमॉन थ्रेड्स ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि किसी दूसरे थ्रेड्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इन थ्रेड्स को कलेक्ट करने के लिए गार्बेज कलेक्शन क्लास का यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेन मेथड है आपका वो क्या है, एक ऐसा थ्रेड है जो कंटिन्यूसली प्रोग्राम में रन करता रहता है और दूसरे मेथड्स को कॉल करने के लिए या फिर दूसरे मेथड्स या दूसरे थ्रेड्स को रन कराने के लिए वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता है। हम डेटाबेस का भी इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में ओरेकल डाटाबेस है। जब आप ओरेकल डाटाबेस को इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप ऑटोमेटिकली पीछे सिस्टम में एक प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे माई सर्विस सेक्शन में जाके तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑटोमेटिकली कितने थ्रेड्स रन कर रहे होते हैं। ये जो थ्रेड्स होते हैं ये दूसरे थ्रेड्स को या दूसरे टास्क को सर्विस प्रोवाइड करने के काम में आते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।